ये ब्रेन का मॉडल है। ये हमारे पास सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल और ये इन्फीरियर। इन्फीरियर में हमारे पास ब्रेन स्टेम आ गया पूरा, और ये सेरिबेलम। साइड पे टेम्पोरल लोब है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स है पूरा। इसके डिविजन्स देखते हैं। बीच में लॉन्गिट्यूडनल फिशर आता है, यहाँ से फॉक्स सेरिब्राई रन करता है, और यहाँ पे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी होती है, वो बाद में देखेंगे। ये सेंट्रल सल्कस है, सबसे मेजर सल्कस जो दिख रहा है, सेंट्रल सल्कस। ये डिवाइड करता है फ्रंटल लोब को और प्राइटल लोब को। इसके आगे हमारे पास होता है प्री सेंट्रल गायरस, विच इज़ दी मोटर कॉर्टेक्स होता है यहाँ पे, और पीछे पोस्ट सेंट्रल गायरस, दिस इज़ दी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये सेंट्रल सल्कस था। ये गायरस हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस, इसके आगे प्री सेंट्रल सल्कस, पीछे सेंट्रल सल्कस के पोस्ट सेंट्रल गायरस, उसके पीछे पोस्ट सेंट्रल सल्कस। ये फ्रंटल लोब में हमारे पास सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। ये डिवाइड कर देता है इसको 3 पार्ट में, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। इस साइड पे वैसी है। फिर पोस्टीरियर हमारे पास प्राइटल लोब में बीच में आता है इंटर प्राइटल सल्कस, उसको डिवाइड कर देता है सुपीरियर और इन्फीरियर प्राइटल लोब्स में, गायरस में, लोब्स भी कह सकते हैं उसको। साइड पे ये हमारे पास आ गया लेटरल सल्कस, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी सिल्वियन फिशर। ये हमें सेपरेट करता है टेम्पोरल लोब को फ्रंटल और प्राइटल लोब से। ये यहाँ पे मिडिल सेरिब्रल आर्टरी रन करती है। टेम्पोरल लोब के अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस डिवाइड करता है इसको सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस में। पीछे हमारे पास ऑसिपिटल लोब है, ये वाला प्राइटो ऑसिपिटल सल्कस है। इसको डिवाइड करता है ऑसिपिटल लोब को प्राइटल लोब से, प्राइटो ऑसिपिटल सल्कस। और यहाँ पे हमारे पास ये जिधर डिबिट आता है ना, इस तरह से जो कर्व आ रहा है, डिबिट आ रहा है, यहाँ से हम एक सुपीरियर लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दी ऑसिपिटल नॉच। ये ऑसिपिटल नॉच होती है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये डिवाइड करती है हमारी टेम्पोरल लोब को ऑसिपिटल लोब से। ये लोब्स हो गए कितने, फ्रंटल, प्राइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। एक 5वां लोब भी होता है डीप टू दी टेम्पोरल लोब, ये वाला इंसुला, दिस कॉल्ड द इंसुला। टेम्पोरल लोब इज़ द ऑडिटरी एरिया और ऑसिपिटल लोब इज़ द विजुअल एरिया। इन्फीरियर सरफेस पे हमारे पास ब्रेन स्टेम के करीब एंटीरियरली कोलेटरल सल्कस है विच कंटिन्यूस पोस्टीरियरली एज राइनल सल्कस, और राइनल सल्कस जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे हमारे पास बनता है अंकस। और ये ऑसिपिटो टेम्पोरल सल्कस है। ये हमारे डिवाइड कर देता है सुपीरियर और इन्फीरियर टेम्पोरो ऑसिपिटल गायरस में। फ्रंटल लोब पे यहाँ हमारे पास होता है ब्रोकास एरिया, और पीछे इधर होता है टेम्पोरल और प्राइटल के बीच में वर्निकीस एरिया। ब्रोकास एरिया कंट्रोल्स दी मसल ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, और अगर डैमेज होता है तो एक्सप्रेसिव एफेसिया होता है। मतलब आपको समझ आ रहा है लेकिन आप बोलना चाह रहे हो वो नहीं बोल पा रहे, इस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, मुझे समझ आ गया कि ब्रोकास एरिया होता क्या है, लेकिन मैं जब एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ तो वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं। और वर्निकीस एरिया, ये इसमें होता है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच। ये डैमेज होता है तो रिसेप्टिव एफेसिया होता है। मतलब जैसे अगर वाइवा में आप पूछें कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स बताओ, आप उनको बता रहे हो कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। तो इसमें ये चीज़ वही है कि आपने क्वेश्चन नहीं समझा लेकिन बोल सही रहे हो, डिसेंडिंग ट्रैक्ट से नाम सही बता दिए लेकिन मिस ने तो असेंडिंग पूछे थे। तो ये चीज़ होती है वर्निकीज के डैमेज में। लॉन्गिट्यूडनल फिशर है और ये ट्रांसवर्स फिशर है। ये साइड पे लेटरल हमारे पास सिल्वियन फिशर था। लॉन्गिट्यूडनल फिशर से हमारे पास ड्यूरा मैटर का एक फोल्ड डिप डाउन करता है फॉक्स सेरिब्राई, और दोनों सेरिबेलम के बीच में एक ड्यूरा मैटर का फोल्ड डिप डाउन करता है फॉक्स सेरिबेलाई। तो दोनों जो सेम है उसमें फॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में ड्यूरा मैटर का फोल्ड डिप डाउन करता है कॉल्ड दी टेंटोरियम सेरिबेलाई। चौथा एक ड्यूरा मैटर का फोल्ड है, यहाँ बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन पे हमारे पास
पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हमारे पास होता है डायफ्राम सेला, उसके बीच में एक होल होता है फॉर दी स्टॉक ऑफ इंफंडिबुलम, जो ब्रेन से निकल के पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाती है, कनेक्ट करती है। ये मीडियल व्यू है, यहाँ पे हमें 2 सल्कस दिख रहे हैं। एक ऑसिपिटल लोब से आप ट्रेस करते हुए ऊपर जाओगे तो जो सबसे पहला सबसे प्रोमिनेंट फीचर होगा कैल्कराइन सल्कस, और ये वाला हमारे पास था प्राइटो ऑसिपिटल सल्कस, नीचे आ रहा है। प्राइटो ऑसिपिटल सल्कस और कैल्कराइन सल्कस के बीच में हमारे पास बनता है क्यूनियस, ठीक है। इसके अलावा ये कॉर्पस कैलोसम है, उसके ऊपर कैलोसल सल्कस, ये सिंगुलेट गायरस है, उसके ऊपर सिंगुलेट सल्कस। ये कॉर्पस कैलोसम दोनों साइड पे हैं। हमारे पास कमिश्नर फाइबर्स हैं, कमिश्नर फाइबर्स राइट और लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन या हेमिस्फीयर जो है उसको कनेक्ट करते हैं, तो ये कमिश्नर फाइबर्स हैं कॉर्पस कैलोसम। ये सेप्टम पेलिसिडम है, दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स जो हैं उनको सेपरेट करता है सेप्टम पेलिसिडम। उसके नीचे फॉर्निक्स, ये एंटीरियर हेबिल्यूनर कमिश्नर, ये आ गया हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एंटीरियरली हमारे पास है ऑप्टिक क्याज़मा, ये ऑप्टिक क्याज़मा, उसके यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस कर रही होती हैं, ये रही ऑप्टिक क्याज़मा। और पीछे हमारे पास इन्फंडिबुलम होता है, इन्फंडिबुलम से फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। ये मैमिलरी बॉडीज़ है, ये पूरा डाइनसेफ्लॉन है। डाइनसेफ्लॉन में क्या 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 आ गया था, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सब थैलेमस मिड ब्रेन के आगे होता है सब थैलेमस, एपीथैलेमस पीछे होता है। ये स्ट्राया मेडिलरिस थैलेमा है पिंक वाला, पीछे पाइनियल ग्लैंड है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एपीथैलेमस, ठीक है। ये हमारे पास डाइनसेफ्लॉन हो गया। अब मिड ब्रेन आ गया, मिड ब्रेन के आगे ये मैमलरी बॉडी, पीछे सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलस, और पाइनियल बॉडी और सुपीरियर कॉलिकुलस के बीच में हमारे पास होता है पोस्टीरियर कमिशर। तो हमारे पास ये होता है स्ट्राया मेडिलरिस थैलेमा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एपिथैलेमस विच कनेक्ट्स द सेप्टल न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस टू द पोस्टीरियर हेबिल्यूनर कमिशर। एंटीरियर हेबिल्यूनर कमिशर यहाँ पे है, पोस्टीरियर हेबिल्यूनर कमिशर यहाँ पे है, ठीक है। ये सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस, ये वाले सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर विजन से रिलेटेड है और इन्फीरियर हेयरिंग या ऑडिटरी से रिलेटेड है। कॉर्पस कैलोसम के पार्ट्स से रोस्ट्रम, जेनू, बॉडी, इस्थमस और स्प्लीनियम। ये सेरिब्रल एक्वीडक्ट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिल्वियन एक्वीडक्ट। सेप्टम पेलोसिडम के पीछे लेटरल वेंट्रिकल है और सीएसएफ वहाँ से फ्लो करके थ्रू दी फॉर्मेन ऑफ मोनरो या इंटरवेंट्रिकुलर फॉर्मेन हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल में आता है। और ये थैलमिक एडिशन है, दोनों थैलमस को एडिया करके रखता है। थर्ड वेंट्रिकल में आता है, थर्ड वेंट्रिकल से हमारे पास इस सेरिब्रल एक्वीडक्ट में जाता है, और सेरिब्रल एक्वीडक्ट से हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है। फोर्थ वेंट्रिकल के 2 अपर्चर होते हैं, मीडियन अपर्चर इज़ कॉल्ड द फॉर्मेन मजेंडी और लेटरल अपर्चर्स आर कॉल्ड फॉर्मेन लश्का। उसके बाद नीचे जाता है, इट कंटिन्यूज़ इनटू द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स, मेड्यूला, और फिर नीचे हमारे पास ये मेड्यूला जो है वो फॉर्मेन मैग्नम से जाता है और फिर बन जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और इसके जंक्शन से निकलती है सर्वाइकल 1, ठीक है। ये क्रेनियल नर्व्स इसमें होती हैं ब्रेन में, और फिर स्पाइनल नर्व से हमारे पास वो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक्स, तो C1 जो है वो यहाँ से निकलती है। अब अंदर हम इसके देखेंगे, ये सेरिबेलम है, ये टेम्पोरल लोब, ये ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये मिड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। मिड ब्रेन में हमारे पास थैलेमस आ गया, थैलमिक एडिशन आ गई थी, हाइपोथैलेमस आ गया, ये स्ट्राया मेडिलरिस थैलेमाई और पीछे पाइनियल बॉडी। ये कोरोइड प्लेक्सिस है ब्लू वाला, जिसमें ब्लू और रेड आर्टरीज एंड वेन्स दिख रही हैं, कोरोइड प्लेक्सिस है। ये थैलेमोस्ट्राइएट वेन है, ये कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल है, ये कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। ये पीछे हमारे पास आ गया लेंटिकुलो स्ट्राइएट आर्टरी, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस पूरा पीछे जा रहा है, और कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल पे हमारे पास होता है अमेगडाला और हिपोकैम्पस। हाँ, मिड ब्रेन के अंदर हमारे पास ये दिख रहा है, सुपीरियर कॉलिकुलस से निकल रहा है सुपीरियर ब्रेकियम, इन्फीरियर कॉलिकुलस से निकल रहा है इन्फीरियर ब्रेकियम। यहाँ पे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है, इट इज़ पार्ट ऑफ द मेटाथैलेमस।
बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स हम देखेंगे मीडियल टू लेटरल, ठीक है, ये मीडियल सरफेस से देखेंगे। पहले हमारे पास आ गया थर्ड वेंट्रिकल, फिर थैलेमस, थैलेमस के पीछे कॉर्डेट न्यूक्लियस, उसके पीछे इंटरनल कैप्सूल, उसके पीछे आता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, पहले ग्लोबस पिलाइडस फिर प्यूटेमिन, उसके पीछे आता है एक्सटर्नल कैप्सूल, देन क्लोस्ट्रम और फिर एक्सट्रीम कैप्सूल। हमने ये मिड ब्रेन हटाया और थैलेमस और कॉर्डेट न्यूक्लियस हटाया, तो हम इसमें देख सकते हैं लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल के 3 हॉर्न होते हैं, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ऑसिपिटल लोब है पीछे, ठीक है। एंड ये आगे एंटीरियर हॉर्न, फिर ये पोस्टीरियर हॉर्न और नीचे इन्फीरियर हॉर्न। इन्फीरियर हॉर्न पे हमारे पास होता है अमिगडाला और हिपोकैम्पस, ये साफ दिख रहा है इसमें, हिपोकैम्पस और अमिगडाला। और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल। ब्रेन में आउटर ये पिंक वाला जो है वो ग्रे मैटर है और अंदर ये वाइट वाला वाइट मैटर है। तो ग्रे में बाहर जो है सेल बॉडीज़ होती हैं और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, एक्सॉन्स, और अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। Collection of myelinated axons within the brain या CNS is called tract और outside the brain या into the peripheral nervous system is called nerves। और कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ विद इन द ब्रेन न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जैसे हम क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई पढ़ते हैं, ठीक है। और आउटसाइड द ब्रेन इनटू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेल बॉडी से कलेक्शन गैंग्लिया कहलाते हैं। नीचे से हमारे पास आएंगी वर्टिब्रल आर्टरीज, ठीक है। ये पॉन्स और मेडुला के जंक्शंस पे एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स मिल जाएंगी, बना देंगी बेसलर आर्टरी। पॉन्स पे बेसलर ग्रुप होता है, वहाँ पे रन करेंगी, फिर पॉन्स यहाँ पे दे देंगी पॉन्टाइन आर्टरी और सेरिबेलर आर्टरी। इधर से फिर एंटीरियर साइड है तो एंटीरियरली हमारे पास जाएगी एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी और पोस्टीरियरली पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पाइका और आइका। उसके बाद अपर सरफेस ऑफ द पॉन्स पे बेसलर आर्टरी डिवाइड हो जाती है इनटू पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। वहाँ से हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हो गई। अब हमारे पास सर्कल ऑफ विलिस के पार्ट आएंगे सारे। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये वाली और ये वाली। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से हमारे पास निकली मिडल सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इस साइड से भी मिडल सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दोनों एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बीच में आएंगी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और यहाँ पे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी निकली थी और ये मिडल सेरिब्रल, इन दोनों के बीच में आएगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो हमारे पास यहाँ पे पूरा सर्कल ऑफ विलिस बन गया। सर्कल ऑफ विलिस में कौन कौन सी आर्टरीज आती हैं? पोस्टीरियर सेरिब्रल, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, एंटीरियर सेरिब्रल, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और बेसिलर आर्टरी। ये होता कहाँ पे? सर्कल ऑफ विलिस इज प्रेजेंट एट द इंटरपेडिकुलर फोसा। ये 2 क्रक्स सेरेब्राई थे और यहाँ पे हमारे पास आएगा इंटरपेडिकुलर फोसा इन द मिड ब्रेन। ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो थी, ये वाली एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये हमारी रन करती है इधर। ये पूरी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ठीक है। ये राइट साइड की हो गई, दूसरी लेफ्ट साइड की हो गई, कॉर्पस कैलोसम के ऊपर होती है। इनकी कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस ऊपर जाती हैं इनटू दी लॉन्गिट्यूडनल फिशर, इसलिए हम कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल फिशर में हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी रन करती है, ठीक है। और ये वाली एंटीरियर सेरिब्रल हो गई, ये मिडल सेरिब्रल थी। मिडल सेरिब्रल हमारे पास लेटरल सल्कस में रन करती है, ये लेटरल सल्कस में जा रही है, ठीक है। अब अगर इसमें एरियाज डिजिग्नेट करें तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास इस 1 इंच पोर्शन फ्रॉम दी लॉन्गिट्यूडनल फिशर, इस पूरे एरिया को सप्लाई करता है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। मिडल सेरिब्रल पूरे लेटरल साइड को करता है और पोस्टीरियर सेरिब्रल ऑसिपिटल लोब की पोस्टीरियर और इन्फीरियर सरफेस को सप्लाई करता है। सोमैटोसेंसरी एरिया अगर देखें वो ह्यूमनकुलस से बनता है, तो वो यहाँ से इस तरह से बनता है, मीडियल टू लेटरल। यहाँ से कोरोनल सेक्शन लेते हैं तो फिर दिखता है। तो मीडियल साइड में हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी आती है, फिर ट्रंक आता है, फिर अपर एक्सट्रीमिटी आती है या अपर लिम्ब आ गया, और नीचे फिर फेस वगैरह आता है, फेस एंड नेक। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मीडियल साइड पे कोई डैमेज होता है तो ये हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का डैमेज होता है, तो लोअर लिम्ब पैरालिसिस होती है। और मिडल सेरिब्रल आर्टरी हमारी यहाँ पे जा रही थी, ये वाली मिडल सेरिब्रल आर्टरी अंदर लेटरल साइड पे जा रही थी। तो अगर मिडल सेरिब्रल आर्टरी का डैमेज होगा तो हमारे पास सारी अपर एक्सट्रीमिटी और अपर लिम्ब और फेस के जो मसल्स हैं इनका पैरालिसिस हो जाएगा। ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी थी, ठीक है। ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी की हमारे पास ब्रांच निकलती है लेंटिकुलोस्ट्राइएट आर्टरी।
ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, मीडियल स्ट्राया, लेटरल स्ट्राया। यहाँ से आई ऑल्फैक्टरी नर्व, ये ऑप्टिक कियास्मा, ऑक्लोमोटर नर्व ये वाली पीछे से घूम के आती है ट्रॉक्लियर नर्व, ये ट्राइजेमिनल नर्व है, ये एब्ड्यूसेंट क्रेनियल नर्व नंबर 6, फिर फेशियल और वेस्टिबुलो कॉक्लियर 7 और 8। पायरामिड्स और ओलिव्स, ये पिंक कलर का जो है ओलिव्स है, इन दोनों के बीच में से आती है हाइपोग्लॉसल नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 12 और पीछे आती है ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस 9 और 10 और नीचे हमारे पास एक्सेसरी नर्व है क्रेनियल नर्व नंबर 11 का सर्वाइकल पार्ट और स्पाइनल पार्ट। Pyramidal decussation marks the border between the medulla oblongata and spinal cord. This is called the cervicomedullary junction. It is present at the level of foramen magnum और यहीं से हमारी फर्स्ट सर्वाइकल नर्व निकलती है। वाइट वाला आर्बर वाइटी, सुपीरियर वर्मिस, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, सुपीरियर सरफेस है। अब इन्फीरियर सरफेस पे पोस्टीरियर लोब पे हमें दिखेंगे टॉन्सिल्स और उसके भी नीचे फ्लॉक्यूलर नोड्यूलर लोब। White matter fibers are of three types: commissure fibers, projection fibers, and association fibers. Commissure fibers go right and left. They are present between the hemisphere and they connect the two cerebral hemispheres. Example में आ गया corpus callosum, the largest commissure fiber, anterior posterior habelunar commissure or commissure fibers of fornix. Projection fibers go up and down. They connect vertically from the cerebral cortex to the lower areas. Example में ascending tract, descending tracts, corona radiata, and internal capsule. Association fibers are present within the hemisphere. They go back and forth and connect anterior to posterior, या फिर they connect one gyri to the another, या फिर one lobe to the another of the same hemisphere. दो टाइप्स के हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। Short association fibers connect adjacent areas और long association fibers connect different areas but of the same hemisphere.